हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद रुचि लखेड़ा में। तो आज हम सिर्फ एक आसन करेंगे और उस एक आसन से हमारे शरीर में कितने फ़ायदे होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो इस आसन को करने से हमारे शरीर में फ़ायदे होते हैं, बहुत अनगिनत फ़ायदे होते हैं और इतनी भयंकर बीमारियों को ठीक कर लेता है जिसकी वजह से बहुत लोग परेशान हैं। बहुत लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है, जीवन में बहुत परेशानियाँ चल रही हैं और सिर्फ इस आसन को करने से उससे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन सिर्फ मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि करना पड़ेगा। जब आप लोग करोगे तभी उसके फ़ायदे होंगे। करने के लिए मैंने पहले भी हमेशा ही हर वीडियो में बोलती हूँ कि 3 बार करना है और सेकंडों के साथ होल्ड करना है। जैसे 30 सेकंड तक होल्ड करा, जो बहुत बिगनर लोग हैं जिन्होंने पहली बार करना है तो वो लोग 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। धीरे धीरे उसकी टाइमिंग बढ़ाते हुए 30 सेकंड तक जाएंगे और 30 सेकंड होल्ड करने के बाद उसको छोड़ देंगे। फिर दोबारा रिपीट करेंगे और फिर तीसरी बार रिपीट करेंगे और रोज़ करेंगे। हो सके तो 2 टाइम, सुबह शाम, सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे भी करें। शाम को नहीं भी कर पाते हैं या सुबह नहीं भी कर पाते हैं तो एक बार ज़रूर इस आसन को करें। और इस आसन को करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ। इस आसन को करने के फ़ायदे, सबसे पहले प्रोस्टेट, जिनको प्रॉब्लम है प्रोस्टेट की, उससे छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा इसमें होता है जिन लोगों को, जिन महिलाओं को या बहनों को जिनको बच्चे कंसीव नहीं हो रहे हैं तो बच्चे कंसीव करने में ये बहुत अच्छा हेल्प करेगा। अगला इसका आता है कि जिनको पीरियड से संबंधित परेशानियां होती हैं, जैसे इरेगुलर पीरियड्स है या बहुत ज़्यादा पीरियड्स आना है और महीने में 2-3 बार पीरियड्स आते हैं। और कई लोगों को तो ये होता है कि आते भी नहीं हैं, कभी 2 महीने बाद आते हैं, कभी 1.5 महीने बाद आते हैं, रेगुलर नहीं होते हैं। इरेगुलर पीरियड जो मैंने अभी बोला, और कभी थक्कों के साथ आते हैं, खून के थक्के निकलते हैं, तो ये बहुत दिक्कत करता है। तो इससे भी छुटकारा मिल जाता है। और अगला इसमें जिनको बाथरूम की शिकायत होती है, जिनको यूरिनल प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज़्यादा बाथरूम हो रही है या बूंद बूंद करके हो रही है, या कई लोगों को बाथरूम होती नहीं है, जब होती है तो बहुत दर्द होता है, ऐसे लगता है कि बस हमारे नीचे ये वाला पोर्शन बहुत खींचा हुआ रहा है, इसमें बहुत दिक्कत होती है। तो यूरिनल प्रॉब्लम ठीक होगी, प्रोस्टेट की समस्या ठीक होगी और लेडीज़ प्रॉब्लम ठीक होगी और पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम, बच्चे कंसीव करने से लेके, और जिनको सेक्सुअली प्रॉब्लम आती है कि सेक्स करने पे सेटिस्फाइज नहीं होते हैं तो ये भी इसमें बहुत अच्छा सहायक होता है इस आसन को करने से। भद्रासन बोलते हैं। या जिन लोगों का वीर्य अच्छे से नहीं बन पाता है, जैसे बच्चे पैदा करने में लेडीज़ के शरीर में प्रॉब्लम होती है, वैसे जेंट्स के शरीर में भी होती है कई बार। तो जेंट्स भी, उनके अंदर ऐसे वीर्य, ऐसे शुक्राणु नहीं बनते हैं जो बच्चे को कंसीव करते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी दूर होगी। बहुत सारे इसके और भी अनगिनत फ़ायदे हैं इस आसन को करने के। तो इसके बाद मैं पहले बता देती हूँ कि भद्रासन को करते कैसे। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाती है तो आप लोग लाइक नहीं करते हो, या वीडियो देखते हो फिर भी लाइक नहीं करते हो। बस आप लोगों से सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे जो लोग नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भद्रासन को ऐसे ही आराम से सुखासन में बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद अपने दोनों पैर के तलुओं को आपस में मिला लेंगे। बस पैर के तलुओं को आपस में मिलाया, हाथों को इस तरीके से फिंगर्स को आपस में लॉक करा और दोनों पैर के तलुओं को हाथों के बीच में रखा। अब हमारे दोनों थाइज इस तरीके से उठ जाती है। बस इसको थोड़ा पैरों को अंदर खींचा, बैक को सीधा रखा, बैक सीधी है, हाथों को भी सीधा रखा और थाइज को पूरा प्रेशर देंगे नीचे ज़मीन की तरफ, जितना हो सके नीचे ज़मीन की तरफ, इस तरीके से। बस कुछ नहीं करेंगे और 30 सेकंड तक इसको होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं यहाँ पे 10 बता रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोग बोर हो जाते हो। तो 30 सेकंड नहीं, मैंने यहाँ पे 10 सेकंड बोला है। आप 3 बार करोगे लेकिन 30 सेकंड तक होल्ड करके इस तरीके से, फिर छोड़ा इसको और फिर उसके बाद दोबारा रिपीट करा। हर दिन करना है, 5 मिनट करो, 2 मिनट करो, जितना आपका अपना टाइम है आपके पास उतना करो, अपनी सुविधा के हिसाब से करो, लेकिन ज़रूर करो। प्राणायाम भी साथ में करने हैं और इसी आसन को करने से जो हमारा ये नाभि के नीचे अपान वायु होती है, तो अपान वायु इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में 5 प्राण और उसके जो वायु होती हैं उसके बारे में, 5 जो हमारे शरीर में प्राण होते हैं उसके बारे में बताया है। तो मैंने उसमें भी चर्चा करी है कि जो ये अपान वायु होती है उसके क्या काम होते हैं। तो उसके ये सारे काम होते हैं कि अपने प्रोस्टेट ग्लैंड को कंट्रोल करने का या उसको एक्टिवेट करने का, या जो भी और प्रॉब्लम है जो मैंने इसमें इसी आसन में डिस्कस करी हैं कि जैसे सेक्सुअली डिसऑर्डर है,
पीरियड से संबंधित है, बच्चों को कंसीव करने से लेके, और लेडीज़ को चाहे यूट्रस की प्रॉब्लम है कि कई लोगों का तो यूट्रस भी बाहर आ जाता है, तो उसको भी ये कंट्रोल, जैसे बाहर आ जाता है ना यूट्रस तो बहुत दिक्कत होती है, तो यूट्रस में फिर उसको अंदर की तरफ खिंचाव देता है और अपनी जगह पे शेप में बिठा देता है। कई लोगों को यूट्रस की और भी प्रॉब्लम होती है, लास्ट में क्या करना पड़ता है कि ऑपरेशन करके यूट्रस को हटाना पड़ता है, जो बहुत गलत उसका शरीर में इफ़ेक्ट आता है। उस समय तो हमने अपने समस्या को निकालने के लिए उसका पोर्शन हटा दिया है, मतलब यूट्रस को निकाल दिया है, लेकिन जो हमें भगवान ने नेचुरली जो चीज़ हमें दी है उसको हम शरीर से यदि हटाएंगे तो उसके बाद शरीर में उसके साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं। भले उस समय जब ज़्यादा परेशानी हो जाती है तो ऑप्शन ही वही बचता है कि उसको हटा ही दो, लेकिन हमें कुछ अपने जीवन में ऐसी, अपनी दिनचर्या में ऐसी चीज़ें करनी है कि जो हमें भगवान ने फ्री में दिया है, गॉड ने गिफ्ट करके हमें दिया है, उसको हमें संभाल के रखना है, उसकी हमें देखभाल करनी है। तो हम अपने रूटीन में दिनचर्या को अपनी सुधार के अपनी हेल्दी लाइफ जी के और थोड़ा सा अपने शरीर के लिए जो ज़रूरी है, जैसे योगासन, प्राणायाम, वॉकिंग, फिजिकली एक्टिविटीज़, खाना और सोना, हेल्दी लाइफ स्टाइल जितनी भी होती है उसको अपने जीवन में ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। और जब हम पूरी हेल्दी लाइफ स्टाइल जीते हैं तभी हमारे शरीर से रोग हटते हैं। तो मैंने यूट्रस के बारे में बताया है कि जिन लोगों को यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। इस तरीके से बैक को सीधा रखा और पूरी थाइस को ज़मीन की तरफ चिपका के रखेंगे। जहाँ पे आपको लगे कि बहुत ज़्यादा खिंचाव आ रहा है, मेरी थाइस पूरी ज़मीन में टच हो गई है, बस वहीं पे होल्ड कर देना है, बैक सीधी रखनी है। इस तरीके से नहीं बैठना है, पोस्चर गलत होगा तो उससे हमें पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। सबसे मेन है कि पोस्चर को सही करना है और इस तरीके से होल्ड करना है, फिर वापस आना है। अब इसमें क्या है कि हो सके सभी लोगों की थाइस ज़मीन में न चिपकी हो, क्योंकि ये पैर की जितनी भी मसल्स हैं एकदम टाइट हो जाती हैं, क्योंकि हम ऐसी फिजिकली एक्टिविटीज़ करते ही नहीं हैं आजकल के टाइम पे कि हमारे शरीर की सारी मसल्स फ्लेक्सिबल हो, खड़े खड़े करेंगे सारे काम और पैदल नहीं चलेंगे, कि हर मसल्स को काम देना होता है। कि जब हम बैठ के कुछ काम करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, या कुछ जैसे कपड़े धोने का काम हाथ से करते हैं, पोछा मारने का काम करते हैं, या बर्तन धोने का काम ज़मीन में बैठ के पहले लोग करते थे, सिलबट्टे में पीसते थे, तो हमारे पूरे शरीर की मसल्स क्या होती थी, वो काम में लग जाती थी और वो अपना काम प्रॉपर करती रहती थी, जिससे प्रत्येक मसल्स फ्लेक्सिबल रहती थी। लेकिन आजकल के टाइम पे मसाले पीसे हुए आ रहे हैं तो सिलबट्टे का काम बंद हो गया है, और जब हम नीचे बैठ के सिलबट्टे का यूज़ करेंगे तो आप करके देखो एक दिन पूरे शरीर में कितना उसका इफ़ेक्ट आता है। ये काम बंद हो गया है, कपड़े धोने के काम मशीन से हो गए हैं, तो मशीन कपड़े भी जब हम नीचे बैठ के धोते थे तो उसमें पेट में ज़ोर पड़ता है, हाथों पे काम होता है, पैरों में काम आता है, पूरी बॉडी में उस शरीर में उसका खिंचाव आता है। ये काम मशीन ने ले लिया है तो शरीर में दिक्कतें आ गई हैं। और ऐसी बहुत सारे काम हैं, बर्तन है खड़े खड़े हम धो लेते हैं, बर्तन धुलने के लिए भी नीचे बैठ के जोर लगाना पड़ता था, तो पेट की मसल्स दबती थी, कमर की मसल्स खींचती हैं, पैरों की मसल्स खींचती हैं। लेकिन आजकल के टाइम पे ये सब बंद हो गया है, जिसकी वजह से शरीर में रोग आ गए हैं। तो क्यों उसको छोड़ के थोड़ा सा हम चेंज करके, जैसे योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, इवनिंग वॉक करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, या कुछ ऐसी फिजिकली एक्टिविटीज़ करेंगे जिसको करने से हमारे प्रत्येक पैर, हाथ या पूरी बॉडी की मसल्स को काम मिले। तो ये भद्रासन हो गया। अब वही मैंने बोला कि जिसकी ये थाइस टाइट होंगी तो वो पूरे नीचे ज़मीन में नहीं टच होंगे। कई लोगों की तो बस इतने ही अटक जाए, यहीं पे अटक जाएंगे, नीचे वो चाह के भी नीचे नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि पैर की मसल्स बहुत टाइट हैं, तो ये नीचे नहीं जाएंगे। तो इसको फ्री करने के लिए कुछ दिनों तक हमें बटरफ्लाई करना हो गया, लेकिन कमर को ऐसे नहीं, बैक को सीधे रखा और पैर को इस तरीके से पूरा सा जितना ऊपर नीचे ले जा सकते हैं कोशिश करेंगे अपनी थाइस को ऊपर नीचे करने का। इससे क्या होगा, थाइस फैट भी कम होगा, हिप फैट भी कम होगा, और जितनी मैंने अभी इससे पहले प्रॉब्लम गिनवाई हैं ये सारी प्रॉब्लम्स भी ठीक होंगी। और जब पैर की मसल्स फ्री हो जाएंगी तो पहले बटरफ्लाई करा और उसके बाद भद्रासन करके इसको इस तरीके से होल्ड करा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए लोग जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए